हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है हमारा एक्सेलरेटेड ड्रैगन के ऊपर। तो अचानक मैंने सोचा कि थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं, कुछ नया ओपनिंग आइडिया भी डिस्कशन होगा और स्टैंडर्ड सेक्रीफाइस के बारे में भी बात करेंगे। तो एक्सेलरेटेड ड्रैगन इसलिए सोचा क्योंकि मैंने पहले कुछ नॉर्मल ड्रैगन के वीडियोस बताए। तो आज का जो टॉपिक है एक्सेलरेटेड ड्रैगन के क्या फायदे होते हैं उस पर है। तो चलिए देखते हैं एक्सेलरेटेड ड्रैगन होता क्या है। सबसे पहले आपको बताता हूँ, नॉर्मल ड्रैगन जो है सिसिलियन ड्रैगन E4 C5 NF3, तो यहाँ पर D6 करते हैं और फिर D4 CD ND4 NF6। अब देखिए हमने NC3 फोर्स कराया और फिर G6 और फिर हम जो है BG7 NC6 कैसल इस तरह से करते हैं, राइट। यानी कि मेन डिफरेंस जो है, देखिए मूव D6 जो है ये हो चुका है और जबकि एक्सेलरेटेड ड्रैगन में क्या होगा, यहाँ पे हम NC6 से स्टार्ट करेंगे, यानी इस डी पॉन को हम होल्ड करेंगे। तो इसके पीछे फायदा क्या है, देखिए D4 CD ND4 और अब यहाँ पे हम करेंगे G6। तो बिशप G7 पे तो आएगा ही, पर हमने देखिए डी पॉन को D5 करने के लिए होल्ड किया है। फायदा क्या है, अगर व्हाइट युगोस्लाव अटैक या कोई भी नॉर्मल लाइन चूज करे ड्रैगन जैसा, तो सीधा एक टेम्पो जो है D6 का ब्लैक का हो रहा था इस तरह से, वो नहीं होगा और सीधा D5 आएगा। तो ये ब्लैक को एक टेम्पो का बेनिफिट होगा। और नुकसान ये है कि व्हाइट को मरोक्जी बाइंड का सेटअप मिलता है C4 से, वो हम अलाउ कर रहे हैं, यानी कि D5 करना डिफिकल्ट होता है। पर व्हाइट का जो सेटअप है, फोर्सिबली व्हाइट को मरोक्जी बाइंड सेटअप में जाना पड़ेगा। अगर वो रेडी नहीं है तो वो कोई नॉर्मल ड्रैगन में जाएगा, तो हमें सीधा का सीधा टेम्पो का बेनिफिट होगा। और अगर वो ये भी नहीं चाहता है तो उसको युगोस्लाव BC4 करना पड़ेगा, जिसमें D5 स्टॉप होता है। तो आज का हमारा टॉपिक वही है कि युगोस्लाव BC4 अगर व्हाइट करता है तो एक इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड सेक्रीफाइस है, उसके ऊपर ये लेक्चर है। तो देखिए G6 को NC3 BG7 बिशप E3 NF6। सबसे पहला पॉइंट है, क्या व्हाइट E5 कर सकता है। देखिए अभी तो नहीं कर सकता है क्योंकि नाइट का कंट्रोल है। तो देखिए नाइट टेक C6 बी टेक C6 और E5। काफी लोग सोचेंगे अरे व्हाइट का तो बहुत बढ़िया हो गया पोजीशन, क्यों, सेंटर कंट्रोल है, डेवलपमेंट एक और एक दो, और ब्लैक के पास भी दो ही है, तो सेंटर का तो स्पेस ज़्यादा हो गया। पर देखो आप, ब्लैक के पास भी सेंटर कंट्रोल है और रूक के लिए ऑलरेडी ओपन फाइल ओपन है। तो ब्लैक क्या करता है, नाइट D5 सेक्रीफाइस देता है पॉन का, नाइट D5 C D5 क्वीन D5 और रूक B8। जैसे कि मैंने काफी वीडियोस बना चुका हूँ कि कंपेंसेशन है कि नहीं समझने के लिए, तो मैंने क्या सीखा है कि आपको टेम्पोज काउंट करना है, यानी कि डेवलपमेंट काउंट करना है। देखिए ब्लैक के पास है एक और दो, व्हाइट के पास भी है एक और दो। पर अब देखोगे ब्लैक का जो टेम्पो गेन होगा वो BB7 से होगा, और कैसल के बाद देखो ये रूक बहुत जल्दी F8 से C8 आएगा। तो अब देखोगे व्हाइट के रूक को, H1 रूक को टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर व्हाइट लॉन्ग कैसल करे तो डेफिनेटली उस पर अटैक हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत बढ़िया कंपेंसेशन मिलता है। चलिए एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर लॉन्ग कैसल BB7 E5 को सपोर्ट रखना पड़ेगा, तो क्वीन C5 सपोज, तो कैसल BD3 D6। D6 के बाद प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। देखिए ईडी क्वीन मूव्स, कहीं भी क्वीन मूव करे तो आप देखो बिशप G2 आने वाला है, और ये बिशप का B2 पे और इस रूक का भी B2 पर अटैक है। सीरियस प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, क्वीन C4 हो या क्वीन G5 करना फोर्स्ड, क्वीन G5 को BF6 आएगा इंटरमिजो, और अगर क्वीन G5 नहीं करे, क्वीन A3 या कुछ करे, तो देखिए बिशप G2 रुक G1 और BF3 मूव्स कितना हम वेस्ट करा रहे हैं, फॉलोड बाय BB2 QB2 RB2 KB2। डेफिनेटली देखिए आप क्वीन A5 के बाद ब्लैक विनिंग होगा, मटीरियली भी अप है। और देखो आप ये रूक ज्वाइन होगा तो बहुत जल्द मीटिंग अटैक बनेगा, ऑफ कोर्स ब्लैक विनिंग है। तो आपने देखा इस ND5 के बाद ब्लैक को बहुत अच्छा कंपेंसेशन मिल गया था पॉन सैक के बाद। दूसरा पॉइंट ऐसा है कि अगर यहाँ पर व्हाइट वेट करना चाहे तो यहाँ पर यूजुअली F3 करता है, F3 को कैसल क्वीन D2। और अब यही मेरा पॉइंट था
क्योंकि वाइट ने देखिए बिशप C4 लाया नहीं है, तो मेरा बताने का मतलब क्या है कि युगोस्लाव BC4 करना क्यों जरूरी है वाइट को। अगर BC4 लाया नहीं है तो यहीं पर D5, E टेक्स D5, N टेक्स D5, और अब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। अगर कैसल करे तो NE3 क्वीन E3 BD4, पीस फ्री चला गया। और अगर यहाँ पर करे नाइट D5 तो क्वीन D5। अब ऑलरेडी आप देख रहे हो NC6 ऑलमोस्ट फोर्स्ड, QC6 पोजीशन देखो, आप कुछ भी सैक नहीं दिया है। बिशप्स देखो, दोनों F5 के बाद ये बिशप इधर, इस बिशप का इधर अटैक, और रूक्स देखिए किस तरह से आ रहे हैं। ऑलरेडी क्वीन जो है एक्टिव भी है, यानी कि ये पोजीशन तो एक पॉइंट डाउन भी होता तो भी चल जाता, और बिना कुछ सैक्रिफाइस के ब्लैक हम कहेंगे लगभग विनिंग ही है। यहाँ पर इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी पोजीशन डेफिनेटली वाइट प्लेयर नहीं चाहेगा। तो ये जो ओपनिंग है मैं कहूँगा लेस देन 2000 रेटिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो D4, CD, ND4, G6। अब G6 को हम जो पोजीशन पे आएंगे वो है NC3, BG7, BE3, NF6, और यहाँ पर वाइट को इधर अभी भी C4 करना पड़ता है। ये मूव ऑर्डर बहुत जरूरी है, या तो फिर जैसे मैंने दिखाया F3 कैसल, यहाँ पर BC4 करना पड़ता है, तब वो युगोस्लाव BC4 पर पहुंचेगा। तो मेन मूव ऑर्डर यूज करते हैं BC4 कैसल। अब इसमें शॉर्ट कैसल करेगा तो भी आप देखो टेम्पो लॉस हो सकता है, और D6 नॉर्मल क्लासिकल में देख सकते हो आप, कैसल को D6 के बाद उसमें भी ट्रांसपोज करा सकते हैं हम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है देखिए, यहाँ पर क्लासिकल का नहीं है, मेन युगोस्लाव BC4 का है। तो हम F3 का डिस्कशन करेंगे। वाइट करता है देखिए F3, F3 को अब D6 करना ही पड़ेगा क्योंकि D5 हो नहीं रहा है। उसको क्वीन D2, BD7, लॉन्ग कैसल, और अब ब्लैक प्लेयर्स जो है जनरली क्या करते हैं, पहले NE5 करते हैं। जो लोग रुक C8 लाइन यूज करते हैं, जैसे गैरी कास्पारोव ने किया था, तो वो लोग पहले इंस्टेंट रुक C8 करते हैं। पर हम लोग जो करेंगे नाइट E5, BB3 पीछे भेजेंगे, और उसके बाद जो है क्वीन A5 और रुक FC8 लेकर आएंगे। तो इंटरेस्टिंग एक आइडिया है देखिए, क्वीन A5, और इससे भी एक बेनिफिट क्या हुआ है देखो, आप नाइट B3 नहीं आ सकता BB3 आने से, तो H4, रुक F C8, और ब्लैक का प्लान बनता है देखिए, जैसे मैंने एरोस बना रखा है NC4, बिशप इंटू C4 को रुक टेक C4, और फिर ये रुक आएगा C8 पर और B5 करेगा ब्लैक। तो वाइट करता है तुरंत H5। यहाँ पे और भी लाइन से G4 है, KB1 भी है। KB1 को अक्सर मेन समझा जाता है, पर H5 के अगेंस्ट हम जो आइडिया देख रहे हैं देखिए वो है रुक टेक C3, स्टैंडर्ड एक्सचेंज सैक्रिफाइस है। पॉइंट ऐसा है, ऑफ कोर्स BC तो खराब है, क्वीन चेक, KB1 A5 होगा, ठीक है, और A4 का थ्रेट बन रहा है, तो क्वीन से लेगा ऑफ कोर्स, क्वीन टेक्स BC, नाइट H5। और मैंने कई बार बता दिया है कि एक्सचेंज के लिए एक पॉन है। अभी देखिए नाइट एंड पॉन फॉर रूक है, एक्सचेंज डाउन है पर एक पॉन है, और अगर कोई इसके साथ एडिशनल कोई फैक्टर फेवर में हो तो 1 पॉन चलता है एक्सचेंज के लिए। तो यहाँ पर आप देखो C2 और C3 डबल आइसोलेटेड है, उसके अगेंस्ट रुक C8 लाके ऑफ कोर्स ब्लैक प्ले जनरेट करेगा। तो दिखाता हूँ कैसे। गेम में खेला G4, NF6, रुक D2। आप देख सकते हो रुक H2 आना चाहता है, यहाँ से डबल होगा रुक्स, और H7 पर प्रेशर। पर प्लान थोड़ा फॉल्टी और स्लो है इनफैक्ट, क्योंकि रुक C8, C3 पर अटैक, KB2 फोर्स, और A5 गुड मूव। अब क्या हो गया कि हम फाइट को A3 करने पे फोर्स कर रहे हैं, इस बिशप को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर A4 करे तो नाइट चेक फोर्क हो गया देखिए, नाइट का रूक पर, किंग पर और बिशप पर, इस तरह से। तो टेक्स टेक्स के बाद आप देखो A4 जाएगा, यानी रुक H2 को कोई खतरा ही नहीं है, जस्ट बिशप A4, H7 अभी भी वेल गार्डेड है, ठीक है। तो ये पोजीशन जो है बेटर ही है ब्लैक का। और आप इस बिशप को नोट करिए कितना डेंजरस है, इस डायगोनल पे B5 B4 आने वाला है, ठीक है। स्पेशली G5 को NH5 होगा, तो ये पोजीशन ब्लैक का बहुत बढ़िया है। तो A3 खेला गेम में। A3 को देखिए, जनरली अगर व्हाइट रुक H2 पे लाने की कोशिश नहीं करता तो यहाँ पे बहुत ही स्टैंडर्ड प्लान होता है, इस बिशप को E8 लाते हैं और इस नाइट को जो है
F6 का D7, D7 का B6, B6 का C4, ये प्लान करते हैं स्पेशली अगर KB2 हो। और अगर KB2 ना हो तो ये नाइट जो है D7 से देखिए जाता है C5 पर, और C5 से हम करते हैं कोशिश की D3, B3, A4, E4 स्क्वायर्स पर प्रेशराइज करना। तो ये बहुत बढ़िया जो है प्ले देता है ब्लैक को। ज़्यादातर केसेस में C3 का पॉन ब्लैक को मिलता है और बहुत इंटरेस्टिंग प्ले होता है। एनीवेज, इस गेम में A4 बिशप A2 पुश किया, और ये जो मैंने प्लान बताया BE8 वो करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव आ गया नाइट टेक्स F3। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले बन रहा है। आप सोचोगे ये क्या चल रहा है, एक्सचेंज डाउन तो है ही, अब पीस भी दे दिया यानी रूक डाउन हो गया। पर आप देखो नाइट F3, उसको नाइट टेक C4, यानी अब हमारे पास हो गए कितने पॉन्स रूक के लिए। तो देखोगे व्हाइट के पास 4 है और हमारे पास 7 है। 3 पॉन्स पर रूक थोड़ा कम होता है। मटेरियल वाइज आप ध्यान रखें, 4 पॉन्स रूक के लिए एनफ होते हैं, ठीक है। 5 थोड़ा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आप देखो C3 भी हैंगिंग है, G4 भी हैंगिंग है, तो बहुत जल्द 5 पॉन्स पर रूक तो बनने ही वाला है। देखो रूक D3, नाइट इंटू C3, नाइट का देखिए डिस्कवर्ड चेक का मल्टीपल थ्रेड्स है। गेम में BB1 खेला पर ऑलमोस्ट सारे मूव्स यहाँ पर कमजोर है। अगर BD4 करे तो नाइट A2 चेक, बिशप G7, के G7, रूक H2 फोर्स्ड, वरना किंग A2 को आप देख सकते हो। अगर हम A2 ले तो रुक इंटू C2, और फिर देखिए बिशप इंटू G4, हाँ गेम ओवर होगा। और रुक H2 को क्योंकि सोच रहे हैं नाइट ट्रैप्ड है, तो देखिए BG4, किंग A2। अब भी आप देखो यहाँ पर भी है 5 पॉइंट्स, यानी कि प्लान क्या बनेगा। अगर आप ब्लैक प्लेयर हो, देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव F6, और F6 का पॉइंट क्या है G5। जनरली पॉइंट्स को बिशप के ऑपोजिट कलर में रखते हुए पुश करते हैं, तो यानी कि क्या होगा, G5 के बाद H5, H4, फिर बिशप हटा के हम रुके चेट करते हुए पॉइंट्स को पुश करेंगे। ब्लैक का चांस बहुत ही ज़्यादा होगा वहाँ पर, ऑलमोस्ट विनिंग पोजीशन है इनफैक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन था यहाँ पर रुक H2 करना, C2 को डायरेक्टली सपोर्ट दिया। फिर से सेम नाइट A2 चेक, किंग A2, बिशप G4, सेम आप देखो 5 पॉइंट्स पर रुक, और ये भी पोजीशन जो है ब्लैक का सिमिलरली है बेटर। यहाँ पर पीसेस ट्रेड करने के लिए यूजुअली ब्लैक को डरने की जरूरत नहीं है। बिशप B1 खेला, बिशप B1 ज्यादा खराब है, उसको नाइट D1 चेक, NC1, नाइट B2, रुक पर अटैक। यहाँ पर नाइट E3 भी काफी लोग बताते हैं, पर नाइट E3 से आप देखोगे ये अटैक हो जाएगा E7। अब रुक अटैक्ड है और G4 अटैक्ड है, तो रुक मूव्स, उसको नाइट C4 डबल अटैक। देखो आप E3 और A3 पर सब कुछ देखिए व्हाइट का जो है हैंगिंग सा लग रहा है, और BB2 चेक आएगा, यानी रुक D3 को BB2 चेक, KD1, बिशप टेक्स G4, पूरा पोजीशन देखिए अब कोलैप्स हो गया है। रुक F1 लगभग फोर्स, नाइट E5 मटेरियल लॉस होना तय है, किंग E2, नाइट D3 देने के लिए रेडी है ब्लैक, पर देखिए नाइट F3, रुक F3, सब कुछ पिंड, E5, गेम ओवर। कोई डिफेंस ही नहीं है, आप देख सकते हो E4 में सब मटेरियल रिगेन होने वाला है। तो यानी किंग F2 को E4, रुक पर अटैक, रुक F7, के F7, रुक D6 पॉन्स लेने की कोशिश कर रहा है व्हाइट, लेकिन कितना लेगा, ऑलरेडी बहुत ज्यादा दे चुका था बिशप A3 के बाद, देख सकते हो आप गेम ओवर है। रुक B6 को रुक C7, सीधा आप देखो 4 एक्स्ट्रा पॉन्स है और H पॉन पासर है, तो ये गेम बहुत इजीली देखिए कन्वर्ट होगा। तो ऑफ कोर्स लाइक ये गेम जीत गया। तो काफी टॉर्चरस था ये पोजीशन व्हाइट के लिए। मुझे एक्सचेंज सैक का आइडिया बताने का मतलब ही ये था कि जो लोग एक्सेलरेटेड ड्रैगन खेल रहे हैं, या जो लोग ड्रैगन भी खेल रहे हैं, कभी कभी एक्सेलरेटेड ड्रैगन खेलना भी कंसीडर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इस लेसन में से कुछ अच्छा सीखने मिला होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।